देखिए, इन दिनों बहुत सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है कि दलित विधायक जाते हैं स्कूल का उद्घाटन करने तो उन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया जाता है क्योंकि वो दलित हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पत्रकार जब वीडियो बनाते हैं, सवाल करते हैं तो उनकी जमकर कुटाई कर दी जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरह की हो रही घटनाओं पर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से दलित विधायक के साथ बर्ताव किया गया? देखिए, ये जो घटना हुआ है काफी दुखदायक है। नीतीश बाबू कहते हैं कि कानून का राज है। एक जनप्रतिनिधि को, एक क्षेत्र के विधायक को किस प्रकार जलील किया गया, अपमान किया गया। ये दलित विरोधी सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, ये दलित विरोधी लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। और जब विधायक को अपमान करवा रहे हैं, उसका सिर्फ कसूर है कि दलित होना। विधायक जी का कसूर है कि वो दलित है, वो हैव नॉट बैक बेंचर से समाज से है। ये जो है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो है समाजवादी लोग इस सरकार के जो हिस्सा बन गए हैं, उनको पच नहीं रहा है कि जैसे कि कैसे जो है कि दलित जो है उद्घाटन कर देगा। और जो है जो ब्रह्मनिज्म जो है क्या है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो है कि उसको आज भी ये लोग जो है कि संघी मानसिकता के लोग जो सिस्टम में बैठ गए समाज में, जो लोग पीटा जा रहा है, वीडियो बना रहा था पत्रकार, गाली भी दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो पत्रकार को पीटा है भाई, तो पत्रकार तो दिन भर जैसे कि डबल इंजन की सरकार है, दिन भर जो है कि मोदी नामा और नीतीश नामा जपते रहता है। तो उन लोग के साथ देखिए पीटा गलत किया, हम उसको कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन वो पत्रकार कहाँ एफआईआर किया? उसको करना चाहिए एफआईआर, उसको करना चाहिए ना एफआईआर जी। पत्रकार को खुलकर सामने बताइए, खुलकर साहब आप हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के पत्रकारों से अपील करते हैं कि इस सरकार के खिलाफ जो है कम से कम जो है कि अपनी बात को रखे और डरने की जरूरत नहीं है। जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं और हम लोग जो है पूरी तरह से, हमारा दल समाजवादी पार्टी पत्रकारों के साथ खड़ी है। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम स्टेट प्रेसिडेंट है समाजवादी छात्र सभा से। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर इनका क्या कहना है। भैया, दलित विधायक को जिस तरह से उद्घाटन नहीं करने दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये सरकार आई है तो दावे तो करती है से दलित को हम सब कुछ करने देते हैं। आप राम मंदिर का उदाहरण देख लीजिए, किस तरीके से वहाँ देश के जो राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया। तो भाजपा के तो ये नियत ही है। तो नियत और नियति दोनों एक है और ये प्रैक्टिकल में भी है। ये जो एग्जाम्पल आप देखे हैं, और भाजपा का जो ये घृणित रवैया इस बार अंत होगा। पत्रकार की भी जमकर कुटाई हो रही है, पीटा जा रहा है, वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा है। अजय मंडल जी जो सांसद हैं, उन्होंने पत्रकार को गाली भी दी, पीटा भी। आप जानते हैं जिस प्रकार से दलित डीएम के जो हत्यारा था, उसको जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला जो दिया गया, उसको मतलब जे नीतीश कुमार ने विधानसभा में कानून बना के उसको बाहर निकाला गया है। इसीलिए से गोली के बंदूक के नोक पर सत्ता चलाया जाए। सत्ता बंदूक के नोक पर चलाई जा रही है। बिल्कुल। आप जानते हैं, एक बात बोल दिए थे शहाबुद्दीन जी से, परिस्थितियों मुख्यमंत्री हैं, तो उनको कोर्ट का विशेषाधिकार था बेल देना, लेकिन यहाँ की सत्ता ने, राज्य सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई किया और उनको किस तरीके से साजिश की तरह हत्या करवाया। यानी धर्म और जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं ना, हम कहे ना पिछले बार जो दलित हमारे जी कृष्णैया थे डीएम, उनको कौन हत्या किया और उनको कौन लोग जेल से मतलब जे बाहर निकालने के लिए विधानसभा में कानून पास करवाए। तो यही बात है, यही सब चल रहा है। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बिहार में हो रहा है? आप नहीं बोलेंगे? क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से बिहार में हो रहा है? लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है कि कभी पत्रकार को पीटा जाता है तो कभी विधायक को उद्घाटन नहीं करने दिया जाता। कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो तानाशाही गवर्नमेंट का स्वरूप है ही, और खास करके छात्र और यूथ, SFI, DYFI या तमाम लेफ्ट छात्र यूथ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कंटिन्यू उजागर कर रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है। लेकिन कल तक यही गोदी मीडिया जो थे
गवर्नमेंट की वाहवाही कर रहे थे, आज जब उनके ऊपर वार हुआ है तो उनको लग रहा है। जहाँ तक दलित विधायक की सवाल है, तो दलित विधायक का सवाल तो छोटा आदना सा है। जब राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करने दिया गया, जब राष्ट्रपति को राम मंदिर के प्रोग्रामों में नहीं बुलाया गया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये शक्ति सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ हो तो एक दलित विधायक को यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने दे, एक दलित विधायक को दूसरे किसी चीज़ों का उद्घाटन करने दे, क्योंकि उनकी मनोवादी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सरकार मनोवादी हो चुकी है। सरकार मनोवादी हो चुकी है। तो उनकी सोच जो है उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। इसको समझना होगा और इसी को समझकर हमको उनके खिलाफ संघर्ष का रास्ता तय करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ नहीं हो सकता है। व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन एक अलग चीज़ है, व्यवस्था परिवर्तन संघर्ष के आधार पर ही तय होगा। क्या कहेंगे, बदलाव की जरूरत है बिहार को? एकदम बदलाव की जरूरत है बिहार को। नहीं तो आज बिहार के अंदर क्या है, नीतीश जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सा विकास? आज जो छात्र और आज जो युवा रोजगार मांग रहा है, उनसे उनको 5 मिनट बात करने का फुर्सत नहीं है। आज बिहार के अंदर शिक्षा की क्या स्थिति है? तमाम यूनिवर्सिटी में सीटें रिक्त हैं। आज केंद्र के अंदर आप जब बात कीजिएगा तो 13,78,000 सीटें रिक्त हैं, लेकिन उन सब का बात नहीं किया जा रहा। लेकिन आज रेल की वैकेंसी खत्म कर दी गई। आज फौज के अंदर 4 बरसों का अग्निवीर लाया गया, तो उन युवाओं के साथ खिलवाड़ है। तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है ना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इसके लिए संघर्ष करना होगा और व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से घटनाएं हो रही है उस पर आप भी कुछ बोल रहे थे? क्या बोले बताइए। क्या आप बता रहे थे कि 8 साल कुछ इस तरह से बता रहे थे? सवाल सिर्फ बिहार के बीपीएससी 17वीं का नहीं है, 17वीं के साथ 17वीं का नहीं है। इसके साथ साथ मान लीजिए 17वीं में गलत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें गेस्ट टीचर फैकल्टी से 4257 पद की बहाली हुई थी, ज्ञापांक 51 2018 में बहाली हुई थी, और उसमें के पाठक के निर्देशानुसार 30/3/2024 को इन लोगों को हटा दिया गया कार्य करने से। जब ये लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से कहा गया कि इन लोगों को 25 अंक 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 25 अंक देना चाहिए। 29/5 को यह आदेश आता है पटना हाई कोर्ट का। इसके जवाब में 31/5/2024 को बिहार सरकार बीपीएससी को लिखती है कि इन लोगों को 6 विषयों के लिए 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से 25 अंक अधिकतम 25 अंक दो। इसके एवज में मतलब निर्देश के अनुसार, बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार 3/6/2024 को बीपीएससी एक लेटर जारी करती है और बजाबते 4/6/2024 से 10/6/2024 तक अपना पोर्टल खोलती है और ओनली गेस्ट टीचर एक्सपीरियंस भरने का निर्देश देती है। लेकिन आज तक उनको 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 25 अंक नहीं दिया गया है। 22 विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE 3 में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं? इसके साथ भी इसके खिलाफ भी प्रदर्शन है। बीपीएससी के 17वीं का जो प्रोटेस्ट है, पीटी एग्जामिनेशन में जो समस्या बीपीएससी ने उत्पन्न किया है, उसके खिलाफ भी हम लोगों का प्रोटेस्ट है और आगे भी रहेगा। तो चलिए, हमारी अभी मौजूदगी थी एमएलए फ्लैट में और तमाम जो लोग थे, खास करके जो लेफ्ट का संगठन है उससे ताल्लुकात रखने वाले लोग थे। और आपको बता दें कि जो तमाम तरह की अनियमितता बरती जा रही है, चाहे बीपीएससी का मामला हो, गेस्ट टीचर का मामला हो, उसको लेकर के ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे। तभी हमने बातचीत करने की सोची और तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ इनकी राय थी आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।